हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका चहेता यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको ऐसे सारे वो समस्याओं के समाधान मिलने वाले हैं, ऐसे उन सारे विषय को उठाया जाता है जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, किसान भाइयों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मज़दूर भाइयों के लिए ज़रूरी होते हैं और प्रत्येक नागरिक के लिए ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है सहारा इंडिया परिवार में अगर आपने कभी भी पेमेंट अपना जमा किया था, तो आप सबके लिए खुशी है और खुशखबरी है ये कि अब सरकार की तरफ से एक नया पोर्टल जारी किया गया है, जिसे सहारा रिफंड पोर्टल के नाम से जाना जा रहा है और इसमें जो आप सबको सूचनाएँ मिल रही हैं, जानकारियाँ मिल रही हैं कि अब सबका पैसा वापस मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि 45 दिनों में आप सबको पैसा मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, उन पे हमने एक पर्टिकुलर वीडियो पहले से बना रखा हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ, तो उसे भी देख लीजिएगा। साथ-साथ आज के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप अपने आवेदन को कैसे घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। क्या-क्या त्रुटियाँ हैं जिन्हें आपको सँभाल के करनी होंगी, क्योंकि अभी वेबसाइट खुल गई है और इस वेबसाइट के माध्यम से कैसे आपको ऑनलाइन करना है। आप अगर जनसेवा केंद्र चलाते हैं, सीएससी चलाते हैं या आपकी कोई दुकानदार हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी कारगर होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हमने वो सारी बारीकियाँ आपको बताई हैं जहाँ से आपको दिक्कतें हो रही थी और उन सारी दिक्कतों को ख़त्म करते हुए ही इस वीडियो को हमने बनाया हुआ है। तो दोस्तों, कंप्लीटली इस वीडियो को देखिएगा और यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। साथ-साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट नहीं किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अभी से कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले से पता है कि हम हर चीज़ बेहतर से बेहतर ला के देते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको अपना यहाँ पे फॉर्म भरना होता है, तो आपको आ जाना होता है इस वेबसाइट पे, जो कि है MOCREFUND मतलब मॉक रिफंड .crcs.gov.in। जी हाँ, जो कि इसे सरकार के माध्यम से बनाया गया है और इस पे सीधी निगरानी हमारे केंद्रीय मंत्रियों जी की है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता, जो कि मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह जी, उनकी पूरी इस पे है और यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपए जो कि सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयन को अंतरित करने के निर्देश दिए गए थे। तो अभी क्या है, इस पे वो सारी चीज़ें आपने पहले ही हमारे वीडियो में देख ली है। फिलहाल के लिए जब आप अपना आवेदन करते हैं नया, तो उसके लिए क्या-क्या, कहाँ-कहाँ से करना होता है, इस पे आज हम इस वीडियो को बताने वाले हैं। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा, तभी आप इसे समझ पाएँगे कि अगर आप भी इसके निवेशक हैं, आपने इसमें निवेश किया हुआ है, आपने पैसा इसमें जमा किया हुआ है, तो कैसे इसमें क्या-क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एन्जॉय कीजिएगा और आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी बहुत तगड़ी मिलने वाली है दोस्तों। तो आइए, सबसे पहले क्या करना होता है, आपको अपने होम पेज पे आ जाना होता है, उसके बाद में जमाकर्ता पंजीकरण के इस ऑप्शन पे आपको आना होता है। अब क्या है चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे एक छोटे से पीडीएफ के माध्यम से, जहाँ पे हमने ऑलरेडी पूरा एक पीडीएफ बना रखा हुआ है। तो आइए लेके चलते हैं उस पीडीएफ में, जहाँ पे आपको बारी-बारी हर चीज़ वो सिखाते बनाते हैं, जो कि हमने यहाँ पे ऑनलाइन करते समय बनाई थी। तो दोस्तों, आपको बताते चलें, ये जो फॉर्म है ये 6 चरणों में भरा जाता है, कंप्लीट तरीके से 6 चरणों में भरा जाता है और ये कैसे-कैसे भरा जाता है आपको ये भी बताते चलें। जैसे ही आप इसमें जमाकर्ता पंजीकरण पे जाएँगे, तो आपको क्या करना होता है, आपको अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल कर के ओटीपी देना होता है। ओटीपी देने के बाद में आपको इस प्रकार से उसे सत्यापित करना होता है, जिसके बाद में आपका एक लॉगिन बन जाता है। जी हाँ, आपका एक अकाउंट बन जाता है, उसके बाद में जमाकर्ता लॉगिन में जाते हैं, तो आपको अब यहाँ पे ध्यान देना होता है कि आपको जमाकर्ता लॉगिन में जैसे आप जाते हैं, तो आपको अपना आधार नंबर का अंतिम 4 अंक डालना होता है। उसके बाद में आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात होगी कि आपको अपना वही नंबर डालना है जो आपके आधार पे रजिस्टर्ड हो। ठीक है? उस नंबर को डालना होता है, उसके बाद में ओटीपी आपको देना होता है। ओटीपी जब आप देते हैं, तो कुछ समय यहाँ पे देता है, कुछ सेकंड यहाँ पे चलते हैं और उसके दरमियान एक ओटीपी आ जाता है। उस ओटीपी को देने के बाद में आपको उसे सत्यापित कर देना होता है। जैसे ही सत्यापित करते हैं, तो आपके पास एक नया पेज ओपन होकर के आ जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। जी हाँ, आपको दिखाते चलें, कुछ ऐसा पेज होता है जहाँ पर आपसे सहमति माँगी जाती है और सहमति माँगने के बाद में आपको अगला का जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे स्क्रॉल करके धीमे-धीमे आगे बढ़ा के इसमें सारी वो चीज़ें पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो। फिलहाल के लिए आपको चूज़ करना होता है, जो कि हमने इस वीडियो को बनाया था 4 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, फिर अगला के इस ऑप्शन को चुन लेना है। ऑप्शन को जैसे ही चुनते हैं, तो आपको ये लेके जाता है अगले पेज पर, जो कि अगला पेज कुछ इस प्रकार से होता है, जहाँ पे आपको अपने आधार से विवरण को करना होता है पूरा। जैसे ही आप अपने आधार नंबर को डाल करके ओटीपी पिछले पेज में लेते हैं, तभी ये सारे विवरण को यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है। जी हाँ, पूरा नाम आपका आ जाता है, जन्म तिथि आ जाती है, पिताजी का नाम आ जाता है, आधार सीडेड बैंक जो होता है। जी हाँ, जो डीबीटी लिंक बैंक होता है, वो भी यहाँ पे दिखा देता है, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी नहीं भर पाते हैं, वो सारी चीज़ें आपके आधार से ही डाटा
उठा लेता है। अब आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है ईमेल को डालने का। अगर आप ईमेल डालेंगे तो आपको भविष्य में मिलने वाली जानकारियाँ वो ईमेल के माध्यम से मिल जाएँगी। अगर किसी भी ग्राहक का आप भर रहे हैं या आप अपना खुद का भर रहे हैं तो आपको अपना ईमेल डाल लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य में इसकी जानकारियाँ जो हैं वो आपको ईमेल के माध्यम से मिल जाएँगी। फिर आपको अगला के इस वाले ऑप्शन पे जाकर के क्लिक कर देना होता है और अगला क्लिक करने के बाद में ये फिर से आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने क्या किया है कि अभी तक हमने 2 चरण कंप्लीट करे हैं और तीसरे चरण में हम आने वाले होते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो तीसरे चरण में क्या माँगता है, आपसे माँगता है दावा का विवरण। जी हाँ, आपका सबसे ऊपर होता है सोसाइटी का नाम। आपको बताते चलें कि जब आप अपना आवेदन करते हैं तो आपके पास एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड पे उस कंपनी का नाम लिखा होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे हम दिखाते चलें, ऊपर आप देखेंगे तो सहारा समूह के पास में 4 कंपनियाँ हैं, जो कि पहला सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, जो कि इसमें कुछ लोगों का पैसा जमा होगा, जो कि बॉन्ड या कागज़ पे ऐसा नाम लिखा रहेगा। दूसरा सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, ये भी कहीं न कहीं इसके भी दस्तावेज़ आपके पास रहेंगे, या फिर हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, या फिर स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद के नाम से, ये 4 कंपनियों के नाम से ही कोई न कोई एक ऐसा दस्तावेज़ होगा जो आपके पास रहा होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपका सोसाइटी का नाम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा एक लिस्ट खुल जाती है। आपको वहाँ पे अपना लिस्ट में से नाम चुन लेना होता है दोस्तों। उसके बाद में आता है मेंबरशिप नंबर। आपके बॉन्ड पे एक मेंबरशिप नंबर होता है, उसे यहाँ पे डालना होता है। आपको बताते चलें, आपके चाहे जितने भी बॉन्ड हों, जी हाँ, चाहे जितने भी बॉन्ड हो, चाहे जितने आपने पैसे जमा किए हों, अलग-अलग बॉन्ड हो सकते हैं, अलग-अलग तारीखों में हो सकते हैं। परंतु जो मेंबरशिप नंबर होगा, अगर आप एक व्यक्ति का देखेंगे तो एक ही मेंबरशिप नंबर होगा। सारे बॉन्ड पे एक ही मेंबरशिप नंबर होगा। उसके बाद में आपको खाता संख्या डालना होता है। अगर खाता कुछ ऐसे बॉन्ड हैं जहाँ पर खाता संख्या उपलब्ध नहीं होता है तो वो दूसरे पेज पर भी होता है। जी हाँ, जिन लोगों का कन्वर्जन हुआ था, जी हाँ, जिन लोगों की पलटी हुई थी, उन लोगों के जो कागज़ मिले थे उसमें उसमें जो है 2 कागज़ कभी-कभी मिलते हैं और कुछ लोगों को मिले भी हुए हैं कुछ स्कीम में, जिसमें पहले पन्ने पे तो आपका खाता नंबर नहीं होता, जिसमें आपका रसीद संख्या होता है, मेंबरशिप नंबर होता है, आपका अमाउंट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, नाम होता है, किस डेट में आपने जारी किया वो सारी चीज़ें होती हैं, पर खाता नंबर दूसरे पेज पे होता है, कभी-कभी ऐसा कुछ कागज़ों में ऐसा है। खाता नंबर को अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए उसे कंट्रोल नंबर भी कहते हैं। अगर खाता संख्या कहीं नहीं लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, कंट्रोल नंबर अगर लिखा हुआ है तो भी यहाँ पे होता है। अगर इसको बेहतर समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने अगला वीडियो बनाया हुआ है कि बॉन्ड में अपना खाता नंबर कैसे ढूँढें। जो बॉन्ड में चीज़ें होती हैं उसकी सहूलियत के साथ क्या-क्या करना है वो सारी चीज़ें हमने बताई हुई हैं। क्योंकि अब आपको हम यहाँ पे सहारा से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं, वो हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लेना है। खाता नंबर डालना है, रसीद संख्या डालना है, प्रमाण पत्र और पासबुक नंबर डालना है। अगर आपके पास पुस्तिका है, आप डेली जमा कर रहे थे, महीना जमा कर रहे थे, जिसे आरडी कहते थे, तो उसमें पासबुक मिलती है, उसमें पासबुक नंबर होगा, या फिर जो प्रमाण पत्र संख्या होता है, ऊपर आप बोल्ड के अक्षर में देखेंगे, वहाँ पर लिखा रहता है, ठीक है? तो उसे सर्टिफिकेट नंबर कहते हैं, या फिर छपा भी रहता है। उसके बाद में खाता खोलेंगे, जो तिथि होती है उसे डालना होता है। अंशदान या योगदान जमा राशि, जो आपने करंट में जमा की हुई होती है राशि, वही यहाँ पे डालना है। कोई भी ब्याज आदि या पॉइंट आदि का विवरण यहाँ पे नहीं शामिल किया जाएगा, क्योंकि जो आपको पेमेंट जमा किया गया है उसके बाद में जो आपको रसीद मिली है या आपको जो बॉन्ड मिला है, उस पे देखिए रसीद संख्या उसी डेट में और उसी अमाउंट की है, ना कि ब्याज की है। तो आपको वही डालना है। उसके बाद में कोई आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ है, नहीं हुआ होगा, तो इसे भी चेक मार्क नहीं करना है। क्या आपने सोसाइटी से कोई ऋण लिया है? अगर आपने अपने बॉन्ड के नाम पे कोई भी ऋण लिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों ने लिया हुआ होगा, तो उनको यहाँ पे अपना डालना है विवरण। अब बात आती है जमा प्रमाण पत्र अपलोड करें। आपको यहाँ पे बताते चलें कि आपके पास जो भी बॉन्ड है, अगर आपके पास 4 बॉन्ड है तो चारों बॉन्ड को अलग-अलग जाके भरना होगा। यहाँ पे एक बॉन्ड की ही डिटेल आप दोस्तों इसी भरेंगे, प्रकार जिस से बॉन्ड की आपके आप बहुत डिटेल सारे भरेंगे सवाल थे उसकी जो क्या हमने करना बहुत है, सारे आपको जवाब चाहे दिए। तो फ़ोटो आई खींच होप लीजिए आपको ये मोबाइल के सारे माध्यम से सवाल अगर के भर रहे हैं तो जवाब थोड़े से अच्छे लगे फ़ोटो होंगे। खींच अगर लीजिए, आपको या ये फिर वीडियो अगर एंड आप ये कंप्यूटर पे हैं तो वीडियो उसकी अच्छा लगा पीडीएफ है भी तो बना प्लीज़ सकते हैं इसे या मोबाइल से भी लाइक कर बना दिएगा सकते हैं और चैनल पीडीएफ। पे अगर अभी और भी नए हैं तो 200 इसे केबी से सब्सक्राइब कम या करके उसके बेल आइकन बराबर को भी होना चाहिए, दबा बस देगा। इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और उसको यहाँ पे दावा इसमें ब्राउज़ में जाकर के अपलोड कर देना है और दावा में जोड़ देना है दोस्तों। जैसे ही इसे आप जोड़ने का प्रयास करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी होती है, और आपको यहाँ पे बताते चलें जो आपका खाता संख्या है वो कहाँ पर होता है। कुछ कागज़ ऐसे हैं जहाँ पे खाता संख्या देखिए यहाँ पर होता है। कंट्रोल नंबर हमने आपको अभी बताया था कि देखिए मेंबरशिप वहाँ होता है और कंट्रोल नंबर यहाँ, जो कंट्रोल नंबर लिखा है उसे खाता नंबर कहते हैं। अगर किसी कागज़ में कुछ ऐसे हैं और आपको अगर प्रमाण पत्र संख्या नहीं मिल रहा है तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ है प्रमाण पत्र संख्या, ये यहाँ पर होता है। ये जो आप देख रहे हैं इसे ही प्रमाण पत्र संख्या कहते हैं। तो इसको आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। कुछ इस प्रकार से भरना होता है जैसे हमने यहाँ पे भरा हुआ है।
अमाउंट लिख देना होता है। ब्राउज़ करके आपको जैसे ही इसे अपलोड करते हैं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे विवरण आपको दिख जाता है, जो आप कागज़ यहाँ पे अपलोड करते हैं। आपको बताते चले, अगर किसी का ओरिजिनल कागज़ नहीं है तो बॉन्ड ओरिजिनल नहीं है तो फ़ोटोकॉपी लगानी है। फ़ोटोकॉपी लगाने से पहले उस पे साइन करना अति आवश्यक हो गया है। मतलब तभी इसका प्रूफ़ माना जाता है कि हाँ, ये सत्यापित है। तो दोस्तों जैसे ही आप इसे अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद में देखिए नीचे जैसे ही दावा जोड़ते हैं तो यहाँ पे उस सोसाइटी का नाम आ जाता है, खाता संख्या, सदस्यता संख्या, रसीद संख्या, प्रमाण पत्र संख्या, जमा खोलने की जो तारीख होती है वो इस प्रकार से एक पूरा एक लिस्ट बन जाता है, ठीक है? एक इस तरीके से देखिए एक्सेल शीट जैसी बन जाती है। अभी आप अगर यहाँ पे कोई गलती हो गई तो यहाँ पे आप एडिट और डिलीट दोनों का ऑप्शन होता है, आप यहाँ से इसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? कुछ इस प्रकार से भर जाता है। आप क्या करेंगे, जैसे ही ये ऐसा ऑप्शन आ जाता है तो आपको अगला करके अगले जाना है, अगले पेज पे जाना है। जैसे आप अगले पेज पे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है जो कि 5वें स्टेज पे होता है। यहाँ पे नीचे दिए गए दस्तावेज डाउनलोड करें। एक दावा अनुरोध प्रमाण पत्र जनरेट होता है। जी हाँ, एक फॉर्म जनरेट होता है, एक फॉर्म निकलता है, वो भी अभी हम आपको दिखाएँगे। उसे क्या करना है, दावा अनुरोध प्रमाण पत्र जनरेट के ऑप्शन पे जाकर के आपको जो है क्लिक करना होता है। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में एक यहाँ पे फॉर्म कुछ इस प्रकार से दिख जाता है जो है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसा आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कुछ ऐसा फॉर्म दिख जाता है, परंतु जैसे ही इसे आप डाउनलोड करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे एक जो है एक निर्देश देता है जो कि लिख के आता है, कृपया प्रपत्र तैयार करने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी दावे दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे या अतिरिक्त दावा नहीं कर पाएंगे। आपको बताते चलें कि जितने भी पैसे जमा किए हैं, चाहे वो एक साथ जमा किए हों या अलग-अलग स्कीमों में अलग-अलग बॉन्ड के साथ जमा किए हों। कोई एफडी करी होगी, कोई आरडी करी होगी। हो सकता है कि आपने थोड़े पैसे कुछ इस स्कीम में लगाए हों, किसी दूसरे स्कीम में भी पैसे लगाए हों। तो क्या करना है आपको, जितने भी आपके कागज़ हैं आपके नाम पे, वो सारे कागज़ एक बार में ही जमा करने हैं। मतलब उनका सबका विवरण एक साथ ही देना है। अगर एक बार आपका फाइनल लॉक हो गया, मतलब इसकी प्रिंट निकल गई, तो फिर दोबारा ना तो इसमें कुछ संशोधन कर पाएँगे आप और ना ही तो दोबारा कोई दूसरी फाइल आप जो है बनवा पाएँगे। मतलब ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपए की जमा करी थी तो 10,000 की आज बनवा लेते हैं और 50,000 या 30,000 या 50,000 की जो दूसरी हमने जमा करी थी किस्त, उसका अलग बनवा लेते हैं। ऐसा नहीं चलेगा भाई, ये एक साथ ही कर लेना है। तो क्या करना है, सारे यहाँ पे दस्तावेज़ आपको सुनिश्चित कर लेने हैं कि आपने सारे दस्तावेज़ों को यहाँ पे अपना अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या करना है, इसको ऐसा ठीक करके ऑप्शन पे जाना है, फिर उसके बाद में फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं तो ये पूरा एक फॉर्म निकल आता है जिस पे आपको देखिए डाउनलोड कर लेना होता है और उसपे जो है आपको फ़ोटो भी लगानी रहती है। जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे एक फ़ोटो लगानी होती है। फ़ोटो लगाने के बाद में पहले पन्ने पे फ़ोटो लगा के फ़ोटो पे जाके साइन करना होता है, क्रॉस साइन होता है और दूसरे पेज पे देखिए नीचे जाएँगे तो वहाँ पे आपको साइन करना होता है, डेट डालनी होती है, जगह का नाम डालना होता है और मोबाइल नंबर डालना होता है। तो इसे फिर से आप जो है फ़ोटो खींच के या पीडीएफ बना के इसे क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड कर देना होता है, जो कि 5वें चरण में ही हैं अभी हम। तो इस प्रकार से यहाँ पे जाएँगे तो ऐसा ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, जैसे उसे आप डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद में कुछ ऐसा ऑप्शन आता है, दावा आवेदन पत्र को यहाँ पे अपलोड कर देता है। जैसे आप इसे अपलोड करेंगे, तो अपलोड करने के बाद में देखिए तुरंत कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाया जाता है। जैसे अपलोड करेंगे तो रिव्यू में आपको कुछ ऐसा बॉन्ड दिखाई देता है या आपको आपने जो यहाँ पे फॉर्म निकाला था वो उसका कुछ ऐसा प्रिंट आता है जहाँ पे आपका नाम लिखा रहता है। ये देखिए थोड़ा-सा दिखाने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये देखिए दावा फॉर्म, क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म इसे कहते हैं, दावा आवेदन पत्र, ठीक है? तो यहाँ पे फ़ोटो होता है, फ़ोटो पे भी साइन करना होता है। इसके अलावा कुछ इस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं। डिटेल होता है, डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार पे होता है और जो बैंक खाता आपका डीबीटी से लिंक होता है उसका भी यहाँ पे विवरण दिया जाता है। और नीचे जो आपने बॉन्ड के बारे में अपना दिया होता है विवरण, वो भी यहाँ पे दिया रहता है। फिलहाल हमने सुरक्षा की दृष्टि से इसे छिपा दिया है। तो अब क्या करना है, फिर से इसे जो है आगे कर देना है और आगे करने के बाद में कुछ ऐसा आपको विवरण यहाँ पे दिखाई देता है और यहाँ पे लिख के आ जाता है कि दस्तावेज़ सफलतापूर्वक अपलोड किए गए, अगले चरण पर जाएँ। और जैसे ही आप इसे अगला चरण जा कर के क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा एक लेटर आ जाता है लिख कर के। धन्यवाद, आपका दावा आवेदन संख्या दिखता है और दिनांक भी दिखाई देता है, प्राप्त हो गया है और सीएससीएल को भेज दिया गया है, जो 30 दिनों के भीतर अपनी सिफारिश देगा। इसके बाद निर्णय एसएमएस और पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर यानी सीआरसीएस पोर्टल द्वारा आवेदन जमा करने के लिए 45 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा। मतलब अब आपका जो फॉर्म होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट आपको ले लेनी होती है और अगर कंप्यूटर से है तो आपको इसका प्रिंट निकाल लेना होता है। फिलहाल अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं तब भी आपको इसका प्रिंट निकाल करके अपने पास रख लेना होता है दोस्तों। और इसके साथ-साथ में आपको एक एसएमएस भी जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने
जो ये योजना के अंतर्गत या यूँ कह लें कि आपका जो सहारा का पैसा फँसा हुआ था, ये आपको यहाँ पे मिल सकेगा और इसके लिए आपको आवेदन करने का जो तरीका है, वो हमने आपको बताया है यहाँ पे मोबाइल के माध्यम से। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो नो डाउट आप सवाल कीजिएगा, हम आपको ज़रूर यहाँ पे जवाब देंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे। अगर हेल्प चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे आ जाइए, व्हाट्सएप का नंबर देखिए वीडियो में नीचे कहीं न कहीं मिल गया होगा या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो वहाँ से मिल जाएगा। अगर आप अपना आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें संपर्क कीजिएगा। हमसे जो बन पड़ेगा हम आपकी मदद करेंगे साथ-साथ। आई होप आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। बीच में हमने बिल्कुल भी आपको रोका नहीं, टोका नहीं, पर आप ज़रूर कहेंगे कि वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें बताने वाले हैं। सहारा से संबंधित सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पे उपलब्ध है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सटीक और बेबाकी से हम आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताने वाले हैं जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों शुरू से लेकर के अंत तक आपको जो चीज़ें अच्छी लगी हों ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। साथ-साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके अपना बना लीजिए क्योंकि यहाँ पर अब ये सिलसिला चलता ही रहेगा दोस्तों। नमस्कार।